नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके लिए लास्ट वीक एक खबर आई जो कि नेगेटिव साइड पे थी एंड उसके बाद शेयर में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस दिन खबर आई उस दिन केवल 4% टूटा, अगले दिन फिर से 2-2.5% की गिरावट एंड आज ये स्टॉक आपको 13% क्रैश होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस स्टॉक के वैल्यूएशन देखेंगे तो आपके मुंह में मतलब पानी आ जाएगा, लालच आ जाएगा लेने के। बट इस समय बाजार में कुछ लेने का मतलब मन ही नहीं बन रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बताता हूं, फिर डिटेल्स देता हूं। स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स की बात करें तो एक पैकेजिंग कंपनी है। आज स्टॉक 13% क्रैश हुआ है, 372 रुपीज के लेवल्स पे आके खड़ा हो गया ये स्टॉक। 56 रुपीज की आज एक बड़ी गिरावट है। लगभग एक हफ्ते में इस स्टॉक ने आपको 20+% की गिरावट दिखाई है, 23% ऑलमोस्ट। और इसके पीछे का रीजन है एक खबर जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। लगभग एक महीने में स्टॉक आपके लिए ऑलमोस्ट 33% डाउन है, 3 मंथ्स में 39% डाउन है, 6 मंथ में 52% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एंड अगर एक साल की बात करें तो 28%, ईयर टू डे देखेंगे यानी कि 1 जनवरी से 33%। यानी कि इस स्टॉक ने पोर्टफोलियो में दिया है बड़ा नुकसान। इस स्टॉक में लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग एक हफ्ते में जैसा मैंने बताया 23% की गिरावट है। इसके पीछे का लॉजिक रीजन ये है, लास्ट वीक कंपनी के नोएडा में जो पैकेजिंग कारोबार की एक फैक्ट्री में आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी थी, जहां पे वो कह रहे थे पैकेजिंग पे टैक्स चोरी करने का आरोप था। एंड उसकी बाद कोई और फर्दर डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, बट डेफिनेटली कुछ इंटरनल इशू आया है जिसकी वजह से इस स्टॉक में बड़ा क्रैक देखने को मिला है। अब निवेशक क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात। इस शेयर में ऊपर में 811 का 52 वीक हाई है, 366 का 52 वीक लो है जो आज ही लगता हुआ देखा है। अगर इस शेयर की बात करें तो लगभग आधे परसेंट से 0.7% के समथिंग की डिविडेंड यील्ड रखता है ये स्टॉक एंड इसका अर्निंग पर शेयर मोर देन 100 रुपीज का है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, पॉलीप्लेक्स आपने काफी ज्यादा नाम सुना है, काफी फेवरेट है, इसी फील्ड का स्टॉक है और इससे लगभग 3 टाइम्स पे ट्रेड करता है। हालांकि कंपनी भी बहुत अच्छी है, बट नो डाउट पीयर में, सेम पीयर में तंगड़ी कंपनी ये भी है, अंडर वैल्यू स्टॉक है। अब आते हैं डिटेल्स पे। लेकिन ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ इंटरनल इशू हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे ही सामने आएगा सब लोगों को लगेगा इसलिए गिर रहा है और गिरेगा, लेकिन फिर स्टॉक में वो रिबाउंड आ जाएगा, वो तेजी आ जाएगी, क्योंकि गिर वो पहले ही रहा है। तो ये आप ध्यान रखना, याद रखना मेरी बात को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूफ्लेक्स लिमिटेड इज अ लीडिंग इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी व्हिच इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इट्स flexible packaging products and offers a complete flexible packaging solution to its customer across the globe. कंपनी की बात करें 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 16.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 1027 रुपए की बुक वैल्यू जिसके सामने 370 रुपए पे मिल रहा है। 1070 रुपए की बुक वैल्यू है, 1070, 0.3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अगर मैं इसका पीयर कंपैरिजन, प्राइस टू अर्निंग भी देखूं ना, पी रेशियो देखूं 5 साल का, तो ऑलमोस्ट मुझे ये लोअर लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। 3 के पी पे नॉर्मली ये स्टॉक 5, 7, 10, 4, 5 इसी के पी पे ट्रेड करता है। तो मैं आपके साथ 3 के पी पे करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3 के पी पे। अब मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर करता हूं इस कंपनी की। पीयर ग्रुप में सबसे सस्ता जिंदल पॉली है, बट वो एक कहीं ना कहीं होल्डिंग कंपनी है, तो उसको हम हटा देते हैं। बाकी आपको दूर दूर तक कोई भी इसके आसपास नहीं दिखेगा। 2.83 के पीई पे है एग्जैक्टली। पॉलीप्लेक्स 8.4 के पीई पे है, कॉस्मोफस 5.63 के पीई पे है, ईपीएल 26 के पीई पे है, उतामाकी इंडिया 30 के पीई पे है। नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर लॉस भी पोस्ट करा है, तो ये एक और रीजन मिलता है आपको बड़ी गिरावट का कि कंपनी के नंबर्स भी खराब हो रहे हैं। टीटीएम बेसिस पे इसका अर्निंग पर शेयर 115 का है, कितने का, 115 का। लेकिन 2022 में 152 रुपए का था, लेकिन 2021 में 116 का था। तो 2022 में एक एक्सेप्शनल जंप देखा, तभी आपने सारे पॉलीप्लेक्स जैसे मतलब सारे पैकेजिंग कंपनी में बड़ी तेजी देखी थी। अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, 114 का पी अर्निंग पर शेयर है। 2020 में 51 का था, तो वहां से अगर 4 साल में देखे तो डबल से भी ज्यादा हो गया है।
मैं 114 के पीई को भी अगर 4 टाइम्स के मल्टीपल दे दूं ना, 140 456 रुपीज का भाव निकल के आ रहा है। केवल 4 के पी दे रहा हूं मैं 114 का, जो करंट चल रहा है, जो घट के चल रहा है टीटीएम बेसिस पे मुझे शो हो रहा है, उसके हिसाब से मैं देखूं तो भी ये स्टॉक 456 का होता है नॉर्मल हिसाब से भी। बट ये जो आईटी रेट डिपार्टमेंट है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अभी डाउन दिख रहा है। बट ये मुझे लगता है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मतलब अच्छा ही मौका बोलूंगा मैं तो। 7,500 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, लगभग 5,300 करोड़ की बोरोइंग्स है, 7,500 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं, 2,600 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, अंडर वैल्यू इसीलिए है ये स्टॉक। इन्वेंट्रीज की बात इन्वेस्टमेंट लगभग 200 करोड़ की है, अदर एसेट्स लगभग 8,500 करोड़ है, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल 3,500 करोड़ का है। यानी कि 3,500 करोड़ का तो माल कंपनी बेच चुकी है, वो पैसे आने कंपनी के पास। तो ये एक आपके लिए लोन्स एंड एडवांस लगभग 237 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 44% होल्ड करते हैं, एफआईआई 8.34%, डीआईआई 0.25%, पब्लिक 46%, लेकिन ये सब पब्लिक नहीं है, बड़े बड़े नाम है। विस्तारा आईटीसी लगभग आईटीसीएल लगभग 12% होल्ड करती है। केबला ट्रेडिंग लिमिटेड 7.57% होल्ड करती है। केशवनी हरेश जी लगभग 4.5% होल्ड करते हैं। रिक्की जी लगभग 3.67% होल्ड करते हैं। लगभग 20% समथिंग बड़े लोगों पे है, बचा हुआ 26% पब्लिक के पास है। तो मेरे हिसाब से तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो यहां से एक साल में आपको डेफिनेटली 50 to 30% के रिटर्न्स इजीली दे सकता है। नोट माय वर्ड्स, एक साल। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।